नमस्कार, मैं पावेल सिंह बिहार जन संवाद चकिया से। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आज ऐसे शख्सियत को आपके बीच में लाने का काम किया हूं, जिस शख्सियत ने चकिया में कहीं न कहीं राजनीति में शुरू से अपना एक स्थान रखा है और मैं उन शख्सियत से परिचय कराना चाहता हूं। उनका नाम है सुभाष कुमार, जो कि वार्ड नंबर 8 जो अभी तत्काल वार्ड है उसके पूर्व में पहले से प्रत्याशी भी जीते हुए रहे हैं। आशा देवी जी को भी 2 बार पूर्व में यहाँ से वार्ड पार्षद के रूप में लोगों ने चुनने का काम किया। और सबसे बड़ी शख्सियत की बात है कि इन्होंने उप सभापति के रूप में पूर्व में भी नगर पंचायत के रूप में 2.5 वर्षों के लिए सेवा करने का काम मिला इनको। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ सुभाष जी का, जो इन्होंने अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल को दिया, और मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा, जिस सवाल में है कि सुभाष जी का राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले मैं सभी चकिया नगर वासियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। मेरी शुरुआत राजनीति का सबसे पहले 1999 जब रामा देवी चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, उस समय राजनीति की शुरुआत हमारी हुई थी। उसके बाद 2000 में सतीश पासवान उर्फ सुरेश चंद्रा आरजेडी से टिकट लिया था उन्होंने। उस समय मैं वहाँ पे सक्रिय भूमिका निकाल कर मैंने जिताने का काम किया था। वो पिपरा 17 का विधायक थे 2000 से 2005 तक। और 2002 में मैं वार्ड का चुनाव, जब सरकार नगर पालिका जब घोषित करके चुनाव कराया गया था नगर निकाय का 2002 में पहली बार, मैं उस समय पहली बार चुनाव लड़ा था और मैं कुछ अंतर से मैं वोट से हार के पहली बार मैं हारा था 2002 में। और 2007 में मैं पुनः, उस समय उस आरक्षित सीट हो गई थी महिला, तो मेरी पत्नी आशा देवी ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद कंटिन्यू फिर 2012 में मेरी पत्नी ने जीत हासिल की। 2017 में जब वह सीट जनरल अन्य हो गया, अनारक्षित अन्य हो गया, तो मैं अपने उस पद पे, नगर पार्षद के पद पे मैं चुनाव लड़ा और मेरी जीत हासिल हुई। वार्ड नंबर 8 की जनता ने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया, मैं उसको शुक्रगुजार हूँ। और वार्ड नंबर 8 की जनता को जो मैं ऋणी हूँ, मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। जो भी कर्ज है वो मैं चुका नहीं पाऊँगा। उन्हीं की वजह से आज मैं 2.5 साल के लिए उपसभापति पद पे मैं रहा। वार्ड की 8 की जनता ने मुझे चुना और वहाँ के नगर पार्षदों ने मुझे एक विश्वास जताया कि आप उपसभापति पद के लिए, मैं वहाँ 2.5 साल के लिए उस पर रहा। किसी कारणवश जो भी हो, वो लोगों ने मिलकर, नगर पार्षदों ने किसी के क्षुब्ध थे, उन्होंने मुझे हटाने का कार्य किया। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसी कारण लोगों का विकास, नगर निकाय का विकास नहीं होता था, धन बल का कारण विकास रुक जाता था। सरकार ने यह निर्णय निकाला कि जनता मालिक है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनेगी। सरकार ने जो नगर परिषद का जो चुनाव का ये जनता के द्वारा कार्य किया है, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इससे नगर निकाय का विकास ज़्यादा होगा। कोई 5 साल के रोक टोक नहीं होगा, जनता ही चुनेगी और जनता के द्वारा ही हटाया जाएगा। अगर जनता के द्वारा, जनता को चुन के भेजती है, अगर जो उस पद पे निर्वाचित हैं, अगर जनता कोई कार्य को नहीं करते हैं, तो जनता का अधिकार है कि उनको पदच्युत कर सकती है। सरकार के धन्यवाद हैं कि जिन्होंने ऐसा परंपरा, और ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनेगी, विकास ज़्यादा होगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने अभी एक बात रखा कि पूर्व में इनके द्वारा एक वार्ड की राजनीति से, जहां पे आपकी वार्ड की आबादी जो है वो 1380 की संख्या होती है, और वहां से वार्ड से इन्होंने राजनीति करके और एक डिप्टी चेयरमैन के रूप में इन्होंने 2.5 वर्षों का जो सेवा किया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको वहाँ पे अपना कहीं ना कहीं अपना मत और अपनी महत्वाकांक्षा को, जो महत्वाकांक्षा से विकास करना चाह रहे थे समाज का, वो इनके बीच में बेड़ा उत्पन्न हुआ। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सरकार को भी धन्यवाद दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या सुभाष जी,
आप एक वार्ड की रानी 1380 वोटों से वहाँ की रानी थी। अब जो अभी जो नगर परिषद जो आपका बना है, यह नगर परिषद अब 12 वार्ड से बढ़ के आज के डेट में 25 वार्ड हो गया है। अब जो आबादी है वो 1380 से बढ़ के 35,000 के करीब लगभग आपकी आबादी हो गई है। क्या आपकी इसमें कैसी रणनीति होगी, किन रणनीति के कारण आप इस चुनाव को देख रहे हैं? इस जनता जो है ना, जनता जनार्दन मालिक होता है वोटों का। जनता वो देख रही है कि यार विगत इतने दिनों में कि यार जनता का जो नगर पंचायत में जो अविश्वास लाया गया, विकास का लोग कार्य नहीं हुआ। अब जनता बहुत खुशी मना रही कि हम जिनको वोट देंगे वो हमारे 5 सालों की सरकार, चुनी हुई सरकार होगी और विकास होगा। और उनकी जनता का एक बहुत ये जो भी आशा रखते हैं उन आशा को पूर्ण किया जाएगा। उनके विकास को जो आज भी चकिया नगर में बहुत सी समस्या है, मूलभूत समस्याएं, जाम की समस्या है। जो बिहार सरकार जो आरओबी है वो एनओसी नहीं दे रही है। नगर निकाय ने पुल को जब आरओबी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा तो नगर निकाय ने अपना नो सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस पे आरओबी रेलवे बना सकती है। आरओबी पास है और अप्रोच पत्र जो बिहार सरकार बनाना है बस भी। और मेरी सरकार भी है, अगर जनता हमारी चुनती है और उस गद्दी पर हमने बैठते हैं तो मेरी प्राथमिकता होगी सरकार से मिलकर आरओबी का निर्माण कराना कि जाम की समस्या खत्म हो। बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में चकिया की सबसे बड़ी जो मूलभूत में सबसे बड़ा जो विकास का बाधक बन रहा है वो चकिया का रेलवे गुमटी का जाम है। और सबसे बड़ा चुनौती जो हम लोग देख रहे हैं कि दोहरीकरण से तो रेलवे का विकास जरूर हो रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए वो अभिशाप होता जा रहा है। एक मरीज अगर चाहे तो रोड के इस पार से उस पार तक जाना अगर चाहे तो वो संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यापारी अगर दूसरे तरफ से बाजार करने की भी सोचे तो वो भी उससे नहीं हो पाता है। और विद्यार्थी अगर यहाँ से किसी कॉलेज में अगर जाना चाहे पढ़ाई के लिए तो वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बाधक जो है वो आपका चकिया रेलवे गुमटी है। तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि हमारे उप मुख्य पार्षद ने जो बात रखा कि इनकी अगर सरकार यहाँ पे है और इस सरकार के माध्यम से अगर ये यहाँ से चुन के अगर आते हैं, अगर जनता मालिक इनको मौका देती है तो निश्चित रूप से इनका जो ये विचार है कि हम इन मुद्दों को लेके यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज की जो बात रखेंगे उसको हम लोग जरूर आगे करेंगे। मैं आगे इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो कि एक मूलभूत सुविधाएं में ये तो ओवरब्रिज एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नो एंट्री में भी बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको व्यापारीकरण से अभी तक जो नगर पंचायत मैंने देखा गया कि वो लोग नो एंट्री में भी गाड़ियां आज भी एंट्री करती हैं और इससे जो आम जनमानस को बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। इस पर इन्होंने 2.5 वर्षों में क्यों नहीं कुछ किया? आज ये इसको किस तरीके से देखते हैं, आप कैसे करेंगे? जब हमारी सरकार थी, हम उपसभापति थे, तो हमने इस पर नो एंट्री पे बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लिया था। हमने कहा था कि जो भी ये टोल टैक्स का जो टेंडर लेते हैं, संवेदक हैं, वो उनका 8 नियम रहेगा कि आप खुद 8 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक आप उसको एंट्री करने नहीं देंगे। वो कुछ दिन तक चला, उसके बाद सरकार बदल गई और ये समस्या फिर पुनः उसी की तरह रह गया। और वहाँ पे यहाँ प्रशासन की भी कुछ सहायता चाहिए। जो नगर निकाय जब तक लोकल प्रशासन, वो थाना हो या एसडीओ साहब, लॉ एंड ऑर्डर, हमको सहयोग नहीं मिल पाया। मैंने उस समय पर फर्स्ट टाइम में मैंने वहाँ 4 अपनी इतनी जाम की समस्या थी तो हमने 4 अपनी बहाली किया। 4 अपने नगर निकाय से, अपने वेतन से, नगर निकाय निधि से मैंने उनको वेतन देकर रखा कि लोगों की समस्या ना हो, लोगों के साथ कुछ दुर्घटना ना हो, कोई पेशेंट ना फंसे, बच्चे स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने 4 गार्ड रखा जिससे कुछ समस्याओं का हल निकला। लेकिन नो एंट्री वो जो है पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलने के कारण वो नहीं हो सका। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप उप मुख्य पार्षद के रूप में आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपकी लड़ाई इन सब मुद्दों पर रहेगी। मैं इसके साथ एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने 2.5 वर्ष के रूप में इस जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में आज के डेट में जो नगर पंचायत में जो टैक्स कलेक्शन होता है और वो टैक्स कलेक्शन से अपने चकिया हॉस्पिटल का लगभग 30% टैक्सेशन का पैसा
नगर पंचायत से चकिया हॉस्पिटल को जाता है। जी हाँ। तो वहाँ हमने देखा कि आज हमारे नगर परिषद के जो लोग भी हैं, दिल्ली में डिस्पेंसरी अवेलेबल है, वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, छोटे छोटे वार्ड में भी डिस्पेंसरी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ वाकई में सबसे ज़्यादा आज बिहार बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। जैसे उनकी अगर आप पूछे तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की भी संख्या ज़्यादा है। आज चकिया नगर पंचायत से नगर परिषद की तरफ बदला है, लेकिन आज भी आर्थिक रूप से जो यहाँ लोग जीवन बसर कर रहे हैं, उनकी आर्थिक रूप से जो इनकम है वो इनकम का स्रोत वैसा नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब वो अपना टैक्सेशन देते हैं तो क्या नगर परिषद होने के बाद ये चकिया हॉस्पिटल से यहाँ के आम नागरिकों को क्या सुविधा मिलेगी? इस पे सब नगरीय अस्पताल का एक प्रावधान है। देखिए, बिहार सरकार जो शहरी के मामले में, शहरीकरण के मामले में बहुत पीछे है। अब दिल्ली की तुलना बिहार नहीं हो सकता है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं और वहाँ की सरकार छोटी सी थी है और वहाँ सरकार ज़्यादा स्कूलों के प्रति, चाहे डिस्पेंसरी के प्रति, अस्पताल के प्रति जवाबदेही ज़्यादा है। और यहाँ अभी सरकार जो हर समय टर्न होते रहता है, अब अस्थायी सरकार आई है और बिहार सरकार भी तत्पर है कि ये सुख सुविधा आम जनता को मिले, चाहे वो नगर का हो या देहात का हो। हमारी प्राथमिकता होगी कि नगरीय अस्पताल को अपने स्तर से मिलकर बैठकर वहाँ के प्रबंधक से बात करके जो सुविधाएं हो गरीबों के लिए, हेल्थ कार्ड है वो बनाने का काम हो, उनकी दवा मिले, सारी सुविधा, एक्सरे, चाहे जो भी चीज़ हो सुविधा मिले, इस पर हम कारगर काम करेंगे। एक टीम प्रबंधन होगा, उसको एक कमेटी रहेगी जो उस पर कार्य करेगा। लोगों की हेल्थ का, स्वास्थ्य का सही स्वस्थ, देखिए हमें एक नारा है, स्वस्थ चकिया, सुंदर चकिया, स्वच्छ चकिया लिखे हैं हमने और मैं इस पर काम करूँगा। चलिए, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपसे उम्मीद रखता हूँ। मैं सबसे बड़ी बात जो देखा हमने वो ये चीज़ को देखा कि सुभाष जी का जो एक मैनिफेस्टो है, मैं इस मैनिफेस्टो से आपसे जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि एक तो आपने बात रखा कि चकिया स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। इन सब चीज़ों को आज के डेट में अभी बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आमजन में कहीं ना कहीं आपसी तनाव, जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत जैसे ही नगर परिषद का चुनाव का घोषणा हुआ और घोषणा होने के बाद जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक के द्वारा फेसबुक से जिस तरीके से एक कैंडिडेट का कहीं ना कहीं प्रोटेस्टिंग करना, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कैंडिडेट का प्रोटेस्टिंग हो रहा है एक दलगत तरीके से। राजनीति ये दलगत तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक सोची साची राजनीति के तहत राजनीति में ध्रुवीकरण करने का जो काम किया, उन्होंने एक कैंडिडेट को सिंबल के साथ प्रचारित करने का काम किया। इससे आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में आप इस ध्रुवीकरण में आप कितना प्रभावित हो पाइएगा? देखिए, जो भी हो रहा है वो गलत है। पहले माननीय विधायक से कहना चाहेंगे, पहले सरकार में भी थे, उनकी सरकार थी तो आप पास करा लेते, दलीय आधार पर चुनाव करा लेते, एक सिंबॉलिक चुनाव हो जाता। ये दलगत चुनाव नहीं है। आप किसी को आइए कि जिसपे आप किसी को थोप सकते हैं कि आप, मुझे दलगत चुनाव नहीं है, मैं आप घोषित प्रत्याशी मैं कर रहा हूँ, तो आप उनको समर्थन दें। जनता चालाक है, समझ रही है। आपके एक अनार है 100 बीमार है, आपने एक को दिया है और जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो आपके साथ तन मन से लगे हुए थे, जो आपका झंडा धो रहा था, उनकी मायूसी है। अगर सिंबलिक चुनाव होता तो वो जायज़ था, वो भी तैयार होते, जनता भी तैयार रहती। ये गलत है, मैं इसको विरोध करता हूँ। और रह गई फायदा की बात, ये ध्रुवीकरण जो हुआ है, ये जनता चालाक है, वो समझ रही है कि मुझे क्या करना है, उनको करारा जवाब मिलेगा। यहाँ चकिया की नगरवासी की जनता उनको कड़ा जवाब देगा और आने वाला समय ऐसा न हो, कहीं उनको सोचना पड़ेगा। एक लास्ट में एक आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, आपके द्वारा जो अभी एक विरोधियों के द्वारा एक हवा आ रही है कि वार्ड में भी आशा देवी जी चुनाव जीत के वहाँ से भी हैं और सुभाष कुमार जी अभी निवर्तमान के रूप में वार्ड में पहले से जीते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उप सभापति के रूप में आप अपना प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सामने लाए हैं। क्या कहीं ना कहीं ये एक वंशवाद को बढ़ावा तो नहीं है? जी नहीं, वंशवाद की बढ़ावा नहीं। मैंने तय किया था, मैं जनता के बीच गया, मैंने कहा कि मैं 15 साल तक आपकी सेवा में था और मुझे आपसे ये उम्मीद है कि कोई न कोई एक जनप्रतिनिधि जो आपकी सेवा कर सके, आप ही बीच में से आप चुन लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक सिटिंग सीट है,
आप उप में थे, आप उप ले रहिए, आपकी पत्नी यहाँ 10 साल लोगों की सेवा की है, आप ये सीट आप इनको दें। अगर जनता मालिक है, अगर मैं वंशवाद करता हूँ तो जनता उनको हटा देगी। अगर मैं जिलों में राज करता हूँ जनता का, तो भी सीट मुझे आशीर्वाद मिलेगा और उप सभापति का भी आशीर्वाद मिलकर वही की जनता मुझे इस नगर पार्षद की पत्नी को बैठाएगी, उसी कुर्सी पे उप सभापति पद पे बैठाएगी। जनता मालिक है। वंशवाद का जो निर्णय जनता करेगी कि वंशवाद का बढ़ावा है या नहीं है, कि विकास की जीत है, वो चकिया की जो लोगों का आशा है उसकी जीत होगी। उन पे हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका कीमती समय हमारे YouTube चैनल ने लिया। मैं सुभाष जी को अपने तरफ से, अपने YouTube चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, जीत की अग्रिम बधाई भी देने का प्रयास करता हूं। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जो इन्होंने बात रखा कि विकास के सभी मुद्दों पे अपना कसौटी पे खड़ा उतरने का काम करेंगे, और मैं आगे भी इनका जब सिंबल आता है तो मैं फिर से एक बार इनके वार्ड में भी जाऊंगा। जिन बातों को इन्होंने रखा है कि इन्होंने जनता से इस बात के लिए आशीर्वाद लिया है, तो मैं ज़रूर जनता से भी जनता का मिजाज जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों नहीं हमें इन बातों को समझे कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में लोगों का ऐसी अगर सहभागिता होती है तो हमें सहभागिता में आगे आना चाहिए। धन्यवाद। सुभाष कुमार, उप सभा प्रत्याशी चकिया नगर परिषद चकिया। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। आप लोगों से आशा करता हूं चकिया के सर्वांगीण विकास के लिए, चकिया की जो मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार मौका अवश्य दें। और मैं आपकी सेवा में लगातार 15 वर्षों से रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे एक मौका देके चकिया के सर्वांगीण विकास के लिए आप मेरा साथ देंगे। जय चकिया, तय चकिया।